तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई लप्पू लप्पी के सारे रोमांस कांड, क्रिकेट कांड, सारे कांड खत्म हो चुके। तो फाइनली लप्पू को अपने घर की याद आई। लप्पू को घर की याद आई। लप्पी भी संस्कारी बहू बनने लगी कि भाई हम देखिए, हम साड़ी का पैकिंग कर रहे हैं और ये वो साड़ियां हैं जो मेरी सासू माँ दी है और मैंने अपनी सासू माँ से बात किया है। मतलब ये मतलब अब संस्कारी बहू के संस्कार जाग चुके हैं। तो लप्पी जा रही है बिहार जाने से पहले लप्पी का स्टॉपेज जो है वो नोएडा में हुआ। लेकिन किसके घर हुआ ये बहुत ही मतलब क्या बोले ये। तो लप्पी का जो है ना, लप्पी का नोएडा में स्टॉपेज होगा। और लप्पी के आजकल जो कर्मकांड हैं वो तो सोशल मीडिया पे जग जाहिर हैं। पहले तो लप्पू के कांड सोशल मीडिया पे जग जाहिर थे, अब लप्पी के भी कांड कुछ कम नहीं है। लप्पी ने जैसी हरकतें मतलब उस क्रिकेट मैच जहां आईपीएल देखने गई थी वहां जाके वो कर रही थी, मतलब किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। कोई उसको पागल बोल रहा था, कोई उसको ओवर एक्टिंग की दुकान बोल रहा है, कोई उसके पति को हिजड़ा बोल रहा है, किसी को बोल रहा है कि भाई इसके घर में मतलब ये हुआ है, मृत्यु हुई है किसी की और ये यहाँ पे मुजरा कर रही है। तो बहुत सारी आज बातें हैं जो लप्पू लप्पी के बारे में कहना है, क्योंकि लप्पू भैया का एक तड़कता भड़कता भाषण आया है। जब इनके मुंह से ये सब चीजें आती है ना तो भाई दिखता है कि ये सारे काम से फ्री हो चुके हैं और अब ये किसी न किसी के साथ कंट्रोवर्सी करेंगे, क्योंकि ये सारा कांड करके थक जाते हैं ना तो लास्ट में कंट्रोवर्सी करते हैं। तो पहले तो इन्होंने सारा कुछ यहाँ घूमना वहां घूमना, इसके घर उसके घर सब कुछ करके थक गए, इनके व्यूज नहीं बढ़ रहे। ये आईपीएल में गए, मोहित के घर गए, ये किए वो किए, अपनी बीवी के हाथों से मोहित को मिठाई खिलवाए, अपने बीवी के हाथों से मोहित के हाथों से बीवी के बाल में गुलाब मतलब लगवाए, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि लप्पू लप्पी जी का जो कर्म कांड चल रहा है, मतलब मर्द तो मर्द, बीवी भी बेशर्म है। और पहले तो लप्पू का कांड था, अब लप्पी का कांड है। मुझे तो लग रहा है कि जैसे इतना फ्रीडम के बाद जैसे लप्पू जगत दीदी के साथ सेट हो गया था, जिस टाइप की एक्टिविटी लप्पी की है, मुझे तो लग रहा है कि लप्पी भी एक दिन सेट हो जाएगी। राजमाता को इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, केवल बेटे पे ही नहीं ध्यान देना चाहिए, बहू की भी जो छिछोड़ी हरकत है ना, जो उनकी बहू छिछोड़ी हरकत कर रही है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आज बात करते हैं लप्पू जी की। लप्पू जी का थंबनेल आता है, ठीक है, उनका थंबनेल क्या आता है कि अब बहुत हो गया। लप्पू जी का ये पुराना है कि जब भी कुछ होता है ना तो उनका यही थंबनेल आता है कि ये बहुत हो गया भाई, अब हम बात करेंगे, बोलेंगे, जवाब देंगे। हाँ, इनका एक टाइटल और थंबनेल है कि बहुत हो गया, निकल गए ससुराल के लिए निकली मनीषा, कुछ लोगों को दिक्कत खत्म हो जाए शायद, ठीक है। क्योंकि इनके ये जो टाइटल है और थंबनेल है, इसके पीछे का कारण ये है कि भाई लोग इनको क्या बोले। तो चलिए बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ लप्पू लप्पी की। लप्पू जी का कहना है कि भाई हम जा रहे हैं अपने घर और अब शायद बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। मतलब हम घर जा रहे हैं ना, और जिससे लोगों के प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोग इनको कमेंट कर रहा था, लोग इनको बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहा है, कमेंट कर रहा है कि भाई तुम लोग अपने घर जाओ, तुम जो इधर से उधर मतलब ये कर रहे हो, तुम्हारे घर में इतना बड़ा ये हुआ है, और अगर नहीं भी जा रहे हो तो जो इस टाइप की हरकतें कर रहे हो उसको रोको। लेकिन इस बात से लप्पू जी को बहुत दुख हुआ है। तो लप्पू जी आए हैं लोगों को जवाब देने की, देखिए अब हम जा रहे हैं अपने घर, अब शायद आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बोलते हैं ना, ये घर क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है कि भाई घर ये इसलिए जा रहे हैं कि इनकी जो बीवी हैं उनके मायके में पड़ा है शादी, और मायके में शादी पड़ा है। शायद मैंने इनके पहले के ब्लॉग में ये चीज देखा है, ये लप्पी के मायके में शादी नहीं है, लप्पी की कोई मतलब कि फुआ सास है, या फिर लप्पी की जो वो क्या एक आती है बुढ़िया दादी जो इनके घर में आती है, उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं शायद वहां दार्जिलिंग में, उनके घर में शादी है। वहां पे ये राजमाता भी जाने वाली थी, तो मुझे तो लगता है कि वही शादी है। लेकिन अगर हो सकता है कि कोई और भी शादी हो, मैं तो पूरा कंफर्म नहीं हूँ। तो लप्पी के घर में शादी है, इसलिए लप्पी जा रही है। और दूसरी बात, आज आपको लोगों के ट्रोलिंग से, लोगों के बातों से इतना फर्क पड़ रहा है, तो लोग तो 10 दिन पहले से ही आपको ट्रोल कर रहे हैं।
जब आप घूम रहे थे, आप कभी आईपीएल देखने जा रहे थे, तो कभी शॉपिंग करने जा रहे थे, कभी गोल्ड की शॉपिंग कर रहे थे, कभी अपने नए किचन की ओपनिंग कर रहे थे, तो कभी नए ड्रेस पहन के आप लोग मियाँ बीवी दोनों रोमांस कर रहे थे, कभी पुल में रोमांस कर रहे थे, कभी रोड पे रोमांस कर रहे थे, कभी अपनी बीवी के बालों में मतलब कि किसी गैर लड़के से, पराए मर्द से फूल लगवा रहे थे, तो कभी आप बगीचे में जाके ट्रैक्टर पे मतलब कि रजी एक बात बताइए, तब से आपको इतना दर्द क्यों नहीं हुआ कि आज आपको इतना ज्यादा ये बात चुभ रहा है कि आप लोगों को जवाब देने आ गए हैं। और भैया जी का दूसरा ये कहना है कि भाई मेरी बहन जब वो जा रही है अपने ससुराल, तो लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम सिवान जाओ, मैं क्यों सिवान जाऊं, मैं क्यों जाऊं सिवान? भाई मैं यहाँ से उठ के सिवान जाऊं क्योंकि मेरी बहन जा रही है, मैं क्यों जाऊं? मतलब सोचिए कि ये कितने बेगैरत भाई हैं। ये ऐसे भाई हैं कि भाई साहब मतलब इनकी बहन सिवान से जा रही थी, अगर ये नहीं भी जाते फिर भी ये बात कहते, इनके मतलब क्या बोले, इन लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं है कि ये आके सोशल मीडिया पे ये चीज कह रहे हैं कि मेरी बहन सिवान से जा रही है तो मैं क्यों जाऊं। इसके लिए भी लोग इनको गालियां दे रहे थे, ट्रोल कर रहे थे कि तुम लोग कैसे हो, कि तुम्हारे माँ बाप अगर आजकल नहीं रहेंगे तो तुम तो अपनी बहन का बिल्कुल ये नहीं करोगे। लेकिन भाई इनकी बहन भी महान है, इनके घर में सब एक से एक महान है। इनके घर के बारे में ये नहीं कहना है कि वो कम है या वो ज्यादा है, नहीं भाई, यहाँ एक से एक लोग हैं। और ये सारे लोग जो कंट्रोवर्सी हम लोग को दिखाते हैं ना, ये ऑन कैमरा जो हम लोग को ये इनका नाटक नौटंकी दिखता है, ये सारे और सारे सब वीडियो के लिए है। इतना आप लोग जान लीजिए कि ये लोग इंटरनली सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी सब दिखाते हैं हम लोग को। अच्छा एक बात बताइए, जो माता जी आके ज्ञान दे रही थी कि हमारे बेटे बहू को हमने बुलाया है, उनको बोला है, वो नहीं मान रहे तो हम क्या करें, ऐसे करें वैसे करें, और आज इनकी माता जी के ब्लॉग में आता है, मैं उनकी बात करूंगी अलग ब्लॉग में, कि भाई मेरी बहुरिया से मेरा बात हुआ है। सोचिए, मैंने इनकी बहुरिया सिवान से के लिए चल दी और माता जी का सारा जो वक्तव्य था ना वो बदल गया। अब माता जी के सारे जो आप ब्लॉग देखेंगे ना, वो बहुरिया के प्रशंसा में आएगी, वो बहुरिया के प्रशंसा के पुल बांधने में आएगी। और बहुरिया का क्या है, बहुरिया को यहाँ पे लोग इतने ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि आईपीएल में जाके वो जिस टाइप की हरकतें कर रही थी। सोचिए, जिस औरत को, जिस लेडीज को ये नहीं पता है कि भाई हम जो आए हैं जो आईपीएल देखने, यहाँ पे किसका कंपटीटर कौन है, वहां भी जाके पूछ रही है पगल चट्टी की चोना बताओ ना कि कौन कौन खेल रहा है। मतलब सोचिए, इस अकल की अंधी को इतना भी नहीं पता है, और ये भाई मेडिकल के स्टूडेंट है। शर्म आता है भाई ऐसे ऐसे लोगों के इस पे, मतलब इसको ठीक से बोलना नहीं आता है ना। मतलब मैं बहुत बार ये चीज बोल चुकी हूँ कि इसमें कोई मैनर नहीं है, ये मैनरलेस है। जगत लाख कैरेक्टरलेस है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये मैनरलेस भी है और साथ साथ ये कैरेक्टरलेस भी है। अच्छा एक बात बताइए, आज जैसी जैसे इसकी हरकतें होती हैं, जो चीज लोग इसको गालियां दे रहे हैं, क्या राजमाता को ये सब चीजें दिखाई नहीं देती? इसका पति तो जान के ऐसी ऐसी हरकतें इससे करवाता है ताकि लोग ज्यादा व्यूज दे, ज्यादा कमेंट भी आएगा तो क्या होगा, पैसे तो बनेंगे। लेकिन राजमाता जो प्रवचन देने आती है, जब उनको कोई कुछ बोलता है तो प्रवचन देने आती हैं, तो क्या माता जी इसके लिए अंधी रहती हैं? जो दूसरे के बेटी पे ये एलिगेशन लगाती है कि मेरे बेटे को फंसाई, मेरे बेटे बहू का घर बर्बाद की, तो उनकी बहू जब दूसरे मर्द के हाथ में झूला झूलती है, जब उनकी बहू दूसरे मर्द को मतलब कि चम्मच से खिला रही हैं, तो क्या माता जी को ये सब नहीं दिखता है? जब लोग गलत गलत कमेंट करते हैं, कोई कहता है कि भाई ये जो लपुआ है ये किसी काम का नहीं है, ये बच्चा नहीं कर सकता है, इसलिए शायद उस लड़के को बुलाए। मतलब इतना गंदा गंदा कमेंट्स कि आपको कोई पढ़ ले अगर अच्छे घर की बेटी बहू तो उसके आंख से नहीं कान से खून निकल जाएंगे। लेकिन माता जी क्या वो दिखता नहीं है? लेकिन माता जी तो भाई अलग लेवल की औरत है, उनका भी तो एक अलग लेवल है, उनको भी सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, चाहे वो कंट्रोवर्सी करके आए चाहे जैसे भी है। देखिए जगत भैया बहुत सारे कमेंट्स सुन के इसमें नेगेटिव आ रहे हैं, बहुत सारी गालियां उनको मिल रही है, बहुत सारे लोग उनको पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो एक भी कमेंट नहीं का जवाब नहीं देते, लेकिन बस सब 2 कमेंट को लेके आए और पूरा ब्लॉग छाप के चले गए। क्यों भाई, 13 को चैनल स्टार्ट कर लिया, 13 चैनल पे वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए इनको ब्लॉग भी कम पड़ जा रहा है, तो ये क्या करते हैं, सब 2 कमेंट उठाए कि भाई हम नहीं जाएंगे अपनी बहन को विदाई करने, हम क्यों जाएं, हम नहीं कर। हाँ, कोई इनको ये भी बोला कि भाई तुम अपनी मतलब इतना पार्टी करते हो, इतना घूमते हो फिरते हो, ऐसे करते हो वैसे करते हो,
तो क्यों ना अपनी जो तुम्हारी छोटी बहू रानी है, मतलब कि नकचुअना की बीवी, उसका तुम कोई चीज सेलिब्रेट ढंग से करते हो। तो इनका कहना है कि हम क्यों करेंगे, उसका पति करेगा, हम उसके जेठ हैं, हम क्यों करेंगे, उसका पति करेगा, वो अपना करेगा। और जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जब हम पार्टी करते हैं तो लोग आके एंजॉय करता है, तो वो पार्टी करेगा और हम जाएंगे एंजॉय करने। मतलब इन लोग का रिश्ता, मतलब क्या बोले, पता नहीं कैसा रिश्ता है। और कमेंट्स तो मैं अगर पढ़ने लगूँ ना तो क्या ही बोलूँ कि इतने गंदे गंदे कमेंट्स हैं। लेकिन मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पे पढ़ूंगी, इसलिए पढ़ूंगी क्योंकि क्या है ना कि भाई इन लोग का जो लेवल है ना, मतलब कि बहुत गिर चुका है। और इनके कमेंट सेक्शन से, और ये जिस ऑडियंस को आंख दिखा रहे थे, क्योंकि इनकी ऑडियंस ये कमेंट करके गई थी कि तुमको तुम्हारी बहन के विदाई में जाना चाहिए था, जब तुम्हारे माँ बाप वहां नहीं थे, कोई भी नहीं, वो अकेले आई और ऐसे ही चली गई। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ कमेंट्स लेती हूँ। कोई बोल रहा है कि देखिए कैसे प्यार से मोहित के बगल में बैठी है। तो कोई बोल रहा है कि इस टाइप की ओवर एक्टिंग की दुकान जो ये है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो कोई बोल रहा है कि इस टाइप की हरकतें करके, मतलब ये जो है लखन, जो नीतू विस्ट और लखन जो है ने उन लोगों की तरह ये वायरल होना चाहती है, इसके इस टाइप की एक्टिविटी कर रही है ताकि कोई भी ऐसे कैमरामैन हो, कोई भी हो जिसकी नहीं हो, मतलब कुछ ऐसी मेरी एक्टिविटी हो जिससे कि लोग का हम अट्रैक्शन का केंद्र बने, लोग हमको देखें। मतलब कुछ ऐसी हरकतें करो। भाई पहली बार मैं इस टाइप की मानसिकता की औरतें देखी हूँ। औरतें तो वैसी होती हैं कि जब उनको अगर कोई ज्यादा घूरता है, कोई अननोन पर्सन अगर ज्यादा घूरे तो वो खुद अपने आप में सिमटने लगती हैं। उनको लगता है कि भाई ये इंसान मुझे ऐसा क्यों देख रहा है, मतलब उनको ये लगता है कि भाई वो इरिटेट होने लगती है। लेकिन पहली बार मैं ऐसी औरत देखी हूँ जो औरत की ही एक्टिविटी इतनी गंदी है कि लोग उसको देखें। और फिर भी यहाँ पे माता जी का कोई भी ज्ञान नहीं आएगा, ना माता जी की आंखें खुलेगी। लेकिन अगर यही दूसरे कोई करे तो माता जी का ज्ञान आएगा, माता जी उपदेश देने चली आएंगी। अब बात करते हैं कि भाई पता नहीं क्या ऐसा हुआ है कि आजकल जो जगत भैया हैं, जब अंबाला से निकलते हैं तो दिल्ली पहुंचते हैं, नोएडा पहुंचते हैं, मतलब तो गाजियाबाद जो भुट्टो रानी है उनके घर क्यों नहीं जा रहे, पता नहीं बहुत दिनों से उनके घर नहीं जा रहे। और ना ही कहीं आजकल उन लोगों का कोई चर्चा होता है। अब ये तो इंटरनली क्या हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं तो भाई जगत भैया का आना जाना, उठना बैठना, हर चीज वहीं से शुरू होता था। लेकिन अभी अभी नए ताजे मोहित जी आए हैं, क्योंकि मोहित जी वही हैं डांसर मोहित, जिनके घर भी गए जगत भैया, उनके घर गए, अच्छे बर्तन में खाना खाए, उनका बहुत वहां पे स्वागत हुआ। फिर नोएडा में भी आके उन्हीं के घर रहे, क्योंकि वो जहाँ पे आईपीएल हो रहा था ना मोहाली में, शायद उधर ही शायद उसका घर है मोहित का। तो ये लोग उसके भी घर गए। मतलब इन लोग का यही काम है कि लो फिर लो शूट कर लो, मतलब घूम लो फिर लो शूट कर लो, मतलब जितना भी है ये करो। और बाकी ना तो इनको परिवार से, ना परिवारों के संस्कार से कोई लेना देना नहीं, इनको वही बस चीजें चाहिए जहाँ पे वीडियो। और जगत भैया आज बता भी रहे थे कि मुझे कोई बोल रहा है कि तुम मतलब उसके लिए करो, उसके, मैं किसी के लिए नहीं करूंगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करूंगा और अपनी बीबी के लिए करूंगा। भाई मतलब जगत भैया इतना जबरदस्ती का प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि ऑडियंस को पचता ही नहीं है। और वैसे ही ये पगल चट्टी, ये भी इतना मतलब ओवर एक्ट करती है, इतना प्यार दिखाने की कोशिश करती है कि सबको समझ में आ जाता है कि ओवर एक्टिंग की दुकान। और ये अभी कॉपी, मतलब ये बड़े बड़े ब्लॉगरों को कॉपी करती है। लेकिन एक बात जान लो बहन, नकल करने के लिए अकल भी होना चाहिए। और तुम ठहरे गंवार, तुम्हारा हस्बैंड भी वैसा ही है, तो तुम कितना भी चाह लो कि तुम निक्कू सुमित बन जाओ, नहीं बन पाओगी। तुम कितना भी चाह लो कि लखन और लखनीत बन जाओ, नहीं बन पाओगी। तो इसलिए तुम अपनी ये छिछोरी हरकतें कर करके लोगों को इरिटेट कर रही हो। बल्कि लोग का तुम्हारा जो रियल तुम्हारा औकात है ना, जो रियल में तुम हो, वो चीजें बाहर आ रही है। तो इसको लगता है ना कि हम ओवर एक्ट कर रहे हैं तो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अरे नहीं, जाओ जाओ। बहुत लोग का तो ये भी कमेंट आता है कि पहले तो हम इसको देखते थे, अब तो इसके वीडियो देख के इरिटेट होते हैं। तो इनकी हरकतें ही ऐसी हैं दोस्तों कि कोई भी इरिटेट हो जाएगा। और आज जब ये जा रही है तो भाई लंबा मतलब सोचिए कि लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, मतलब जा रही है अपने घर, तो ये नहीं लिख रही कि हम सिवान जा रहे हैं, भाई हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। मतलब ये वेकेशन पे वहां जा रही है, इनका ससुराल नहीं है, ये वेकेशन पे जा रही हैं।
और उसके बाद अब वहाँ पे इनकी बहन की शादी है, अब वहाँ पे के जाने के बाद आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। वैसे ये फिलहाल मैडम जी निकल चुकी हैं मोहित के घर से। और हाँ, हैरानी की बात तो ये है कि मोहित भी जा रहे हैं इनके साथ, मोहित भी इनके साथ आए हैं भाई। मतलब ये जगत भैया है, जिससे चिपकते हैं ना उसको पूरा उसको पहले निचोड़ लेते हैं। अब भाई ये मोहित के साथ कुछ दिन रहेंगे, मोहित के जो भी मतलब सब्सक्राइबर हैं वो इनके सब्सक्राइबर बन जाएंगे। मनोज मतलब ये ऐसे ऐसे सब्सक्राइबरों को चूज करते हैं जिनके सब्सक्राइबर अच्छे खासे हों और उनके सब्सक्राइबर इनके पास हैं, ताकि इनके रिच बढ़े। लेकिन बोलते हैं ना कि भाई तुम जितनी गंदगी किए हो, जैसा तुम किसी को के साथ गलत किए हो ना, तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। और वही हालात इन लोगों के हैं। इन लोगों ने इतने गंद मचाए, इतने गंद मचाए, इतने किसी को मतलब बर्बाद करने की कोशिश की कि ये खुद ही बर्बाद हो गए। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।